भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते वंदे माताजी। दूसरा अध्याय बोलना है। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैकपारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदाः तो चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री यथा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। कल का सूत्र बोलो बिना देखे हुए। हाँ, गति ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रि पंचभेदा संयमा सम्यक्त्व सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री चतुस्त्री चतुस्त्री त्रि पंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमा संयमाश्च। संयमाश्च। बराबर है। शौक्षमिक भाव के कितने भेद बताएं? हाँ, क्षयोपशमिक भाव के 2 भेद कहाँ? 18 भेद। औपशमिक भाव के कितने? 2। क्षायिक भाव के 9 भेद है। औपशमिक भाव के 18 कौन कौन से भेद बताएं? 4 अज्ञान, 4 आज्ञा, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धि, 5 लब्धि और 5 लब्धि सम्यक्त चारित्र और संयमा संयम बताया था। उदयाभावी क्षय किसको कहा? उदयाभावी क्षय का देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमित हो करके उदय होना, उसका उस शक्ति रूप से उदय न होना, मतलब सर्वघाती रूप से उदय न होना, यही उदयाभावी क्षय है। और सर्वघाती स्पर्धक किसको कहा? पहले प्रकृतियाँ कितने प्रकार की बताइए? 2 घाती कर्म की प्रकृतियाँ कौन सी? हाँ हाँ, 47 है घाती, उसमें देशघाती और सर्वघाती प्रकृति। कौन कौन सी देशघाती प्रकृति कितनी है? 14 मिथ्यात्व के। हाँ, मिथ्यात्व के नहीं, मोहनीय के ऐसा बोलो। मोहनीय के उसमें संज्वलन 9 का है और सम्यक्त्व। हाँ, पहले से शुरू करना है ज्ञानावरण से। हाँ, ज्ञान, हाँ, 4 ज्ञान, ज्ञानावरण बोलना, 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण और 14 मोहनीय अंतराय कितने हो गए कुल? ये हो गए 26 प्रकृतियाँ। देशघाती की सर्वघाती? देशघाती। हमेशा ये होता है ना, देशघाती। सर्वघाती की कम है और देशघाती की ज़्यादा है, ऐसे याद रखना उसको। और 26 बताए। और सर्वघाती प्रकृतियाँ कौन सी है? 1 मिनट। एक केवल ज्ञानावरण, एक 6 दर्शनावरण, उसमें एक केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा और 14 मोहनीय। कौन कौन से 14 हो? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान 12, कषाय 12 कषाय और दर्शन मोहनीय के 2 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व मिश्र प्रकृति। और अंतराय की 5, लेकिन इसमें नहीं है। तो नहीं है ऐसा बोलो ना, सर्वघाती नहीं है, अंतराय कर्म देशघाती नहीं है। तो देशघाती की सर्वघाती की कितनी प्रकृतियाँ हो गई? 47। सर्वघाती की 21 हो गए।
अब उसमें अपने समशावशमिक भाव के 18 भेद देखे। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से कितने भाव हुए? ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से ज्ञान हो गया, और अज्ञान तो ये सातों जो शावशमिक भाव के भेद है वे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से होते हैं। वहाँ पर केवल मति ज्ञानावरण है, यहाँ पर मति ज्ञानावरण कर्म का एक क्षोभशम है, लेकिन उसके साथ में मिथ्यात्व सहचर है, इसलिए उसको अज्ञान कहा है। वहाँ पर भी क्षोभशम है, वहाँ पर भी क्षोभशम है, लेकिन एक क्षोभशम कैसा है? कुमति कुश्रुत को अवधि रूप है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके साथ में मिथ्यात्व का उदय है। इसलिए मति ज्ञानावरण कर्म इसका क्षोभशम रहते हुए और मिथ्यात्व का उदय होने पर जो ज्ञान है मति ज्ञान, वह कुमति ज्ञान है, वो क्षोभशमिक कहा उसको। और जो श्रुत ज्ञान है वो भी कुश्रुत ज्ञान है, और अवधि ज्ञान भी कुअवधि ज्ञान है। उसमें केवल मिथ्यात्व का उदय साथ में लेना। तो ज्ञान का भी वो कुमति ज्ञानावरण कर्म का एक क्षोभशम है। वहाँ पर कुमति ज्ञान पर जो आवरण था वही हट गया और वहाँ पर उसका क्षोभशम हुआ है, इसलिए वो 3 अज्ञान बताए। मतलब यहाँ 3 अज्ञान बताए तो भी ज्ञान का अभाव नहीं लगाना, ये मिथ्या ज्ञान लगाना। ज्ञान है लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वे मिथ्या ज्ञान है, इसलिए उसको अज्ञान कहा है। दर्शनावरण कर्म के क्षोभशम से 3 भाव हुए, 3 दर्शन हुए। कौन से 3? हाँ, आवरण बोले तो कर्म का भेद समझना, चक्षु दर्शन बोले तो जीव का भाव लेना। तो और उसके बाद लब्धि बताई थी 5 अंतराय कर्म के क्षोभशम से, वहाँ पर 5 लब्धि तक। क्षोभशम की व्याख्या क्या की थी? आप बोलो। वर्तमान निशोकों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं स्पर्धकों का भविष्य काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम और देशघात स्पर्धकों का उदय, हाँ ऐसे कर्मों की अवस्था होती है। त्याला म्हणून सायलेंट करा म्हटलं ते मगाशी, मी आणतच नाही इकडं त्याला। फिर आगे बताएं तो सब में ये लगाना है। मति ज्ञानावर में देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति बताई। और देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्धक हाँ सर्वघाती, और सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक पहले कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। तो शैल, उसमें देशघाती स्पर्धक कौन से कहलाएंगे? हाँ, तो प्रत्येक में अनंत स्पर्धक है। लता के भी अनंत है, दारू के भी अनंत हैं, और अस्थि के भी अनंत है, शैल के भी अनंत स्पर्धक है। लेकिन उसमें से लता के पूरे स्पर्धक और दारू के 2 करना। दारू मतलब नाम दिया है उसको, दारू किसको कहा? लकड़ी। दर्शन होने के निमित्त से क्षोभशमिक सम्यक्त्व, क्षोभशम सम्यक्त्व किसको कहेंगे? व्याख्या क्या करेंगे? 4 सम्यक्त्व के जो देशघाती स्पर्धक है उसका उदय होने से। सम्यक्त्व में देशघाती स्पर्धक है ना, मिश्र और मिथ्या तो दोनों में सर्वघाती स्पर्धक है। उनका क्या हुआ? उदयाभावी क्षय हुआ, मतलब उसका उदय का अभाव हुआ, उदय नहीं है उन दोनों का। और उसमें तो सर्वघाती स्पर्धक ही है, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। मिश्र और मिथ्यात्व के सर्वघाती मतलब मिश्र और मिथ्यात्व का उदय का अभाव है, और अनंतानुबंधी के भी उदय का अभाव है, मतलब 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है। और सम्यक उसका ही सदवस्था रूप उपशम है 6 प्रकृतियों का ही। और सम्यक तो प्रकृति का उदय वो देशघाती है, इसलिए उसका उदय रहते हुए जो तत्वार श्रद्धा उत्पन्न होता है वो कैसा? मतलब मलिनता सहित, चलमल आगाड़ दोष सहित ऐसा जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसको शावशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। औपशमिक और शायिक सम्यक्त्व पूर्ण निर्मल होते हैं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन शावशमिक सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न होते हैं। किस कारण से दोष उत्पन्न होते हैं? क्योंकि वो सम्यक प्रकृति जो है उसमें चलमल हाँ, तो सम्यक तो प्रकृति का उदय है।
सम्यक्त प्रकृति का उदय होना सम्यक्त्व में दोष पैदा करता है, घात नहीं करता है सम्यक्त्व का, लेकिन दोष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जैसे अभी छठे गुणस्थान में बताएंगे अभी आगे उसकी चारित्र की व्याख्या। अब अपने दो भाव का रह गया था कल स्पष्टीकरण, तो चारित्र और संयम संयम। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते कि चार अज्ञान जो तीन गुण यानी सात भेदों के द्वारा ज्ञानावरण के खेल क्रम से जो होता है उसको मतलब ये 7 भाव ज्ञानावरण के क्षोभशम के निमित्त से होते हैं, 3 भाव दर्शनावरण कर्म के क्षोभशम के निमित्त से होते हैं। तो कल क्षौभशमिक भाव में से 2 भाव रह गया है, एक क्षौभशमिक चारित्र, उसको ही संयम कहते हैं, चारित्र को ही मतलब संयम, मतलब ये पूर्ण संयम हुआ। और 2 भाव रह गए ना, दूसरा भाव है संयम संयम। कल कुछ बताया था, मुझे याद नहीं रहा क्या उन्होंने खुलासा करने के लिए बोला था उन्होंने, किसके बारे में। उदय का अभाव यही क्षय, ऐसा कुछ उसके बारे में शायद स्पष्टीकरण नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे थे। तो ये एक ही कर्म निषेक में अब मैं 2 अलग निकालती हूँ। ये लतार दारू का एक भाग है और ये दारू का बहुभाग और अस्तिक शैल है, जो भी बचा उसके होंगे वो लेना। तो इसको बोलते हैं देशघाती स्पर्धक और ये है सर्वघाती स्पर्धक। अब यहाँ पर मोहनीय में कोई एक प्रकृति से क्षोभशम नहीं होगा, सब प्रकृतियां मिला। जैसे मति ज्ञानावरण में एक ही प्रकृति के देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक है, तो उसी में वो सब पूरा क्षोभशम घटित होता है। 4 ज्ञानावरण में, 3 दर्शनावरण में, 5 अंतराय में, उसी में देशघाती और सर्वघाती दोनों स्पर्धक हैं। लेकिन मोहनीय में क्या है, कुछ सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति दोनों का मिलाकर के क्षोभशम घटित होगा। तो उसमें अब जो संयम प्रकट होता है, चारित्र, वो कैसे प्रकट होता है, तो उसमें जो 12 सर्वघाती प्रकृति है, 12 कषाय, उनसे अनंतानुबंधी तो पहले है ही उसका अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनका उदयाभावी क्षय होना चाहिए। मतलब इन तीनों का भी उदय का अभाव होना, मतलब उदयाभावी क्षय होता है। मतलब क्या होता है, तो ये सब प्रत्येक समय के देशघाती स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक ऐसा समझो। और यहाँ पर ये तीनों भी कषाय सर्वघाती ही है, प्रकृति भी और उसके स्पर्धक भी। कौन? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। तो इनके उदय का अभाव जो है ना, ये इसका इस रूप परिणमन हो करके इसका उदय का अभाव हो जाता है। और ये पहले समय में होता है, उसके पहले पूर्व समय में। अब इस समय में इसका उदय आ रहा है, इसका उदय नहीं आ रहा है, तो ये उदयाभावी क्षय हो गया। इसके उदय का अभाव हुआ, मतलब वो पहले समय में, उसके पूर्व समय में इसका स्त्रीबुक संक्रमण एक नाम आया है अपने शास्त्र में। मतलब उस रूप से जिसका उदय नहीं है, उसका जिसका उदय है उस रूप से होकर के परिणमन करना, उसको बोलते स्त्रीबुक संक्रमण या स्त्रीबुक संक्रमण बोलते हैं। तो इस समय इस सर्वघाती स्पर्धक का इस देशघाती स्पर्धक रूप से परिणमन हो जाएगा। तो जब जीव इस समय में आएगा तो यहाँ सर्वघाती स्पर्धक का उदय नहीं रहेगा, तो उसको क्या होगा, वहां पर संयम भाव प्रकट होगा। तो ये सर्वघाती स्पर्धक किस किस के लगाना, चारित्र में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 12 कषाय, प्रत्येक के 4-4 भेद। इन चारों 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होगा, उदयाभावी क्षय। और संज्वलन के भी और 9 कषाय के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, क्योंकि उसका भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। ये तो तीनों सर्वघाती ही है, लेकिन संज्वलन में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। तो संज्वलन के ये देशघाती स्पर्धक केवल संज्वलन और 9 कषाय के हैं। तो संज्वलन के किसी एक कषाय के उदय होने पर, देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, और 12 कषाय और संज्वलन के और 9 कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव, उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का भविष्य काल में उदय में आने वाले उनका सदवस्था रूप उपशम,
रहने पर जो जीव में निवृत्ति रूप परिणाम होता है, त्रस स्थावर परिणामों जीवों की हिंसा से निवृत्ति रूप, असत्य से निवृत्ति रूप, सब 5 पाप इत्यादि से निवृत्ति रूप जो परिणाम होता है जीव का, उसको चारित्र कहते हैं। तो क्या लिखना है, क्या आप लिखो, मैं बताती हूँ। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संक्षेप में लिखो तो जल्दी हो जाएगा। मतलब 12 कषाय, 12 कषाय जब भी बोलेंगे तो ये 12 कषाय लेना। और संज्वलन और नो कषाय के, संज्वलन और नो कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय ने उदय का अभाव होना, यही क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के भविष्य काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का, मतलब इसका तो उदय का अभाव हुआ और ये जो ऊपर है उनका क्या हुआ, सदवस्थारूप उपशम हुआ। ये उदीर्ण होकर के नीचे नहीं आएंगे, ऐसे वहां पर योग्यता आ गई उसमें। उदय भविष्य काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम। और संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का, संज्वलन के किसी एक कषाय का लिखा तो भी चलेगा, किसी एक कषाय के सर्वघाती स्पर्धक देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो जीव का निवृत्ति रूप परिणाम होता है, संजुलन की किसी एक कषाय का उदय आने पर, हाँ, देशघाती स्पर्धकों का कहा था। संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो निवृत्ति रूप परिणाम होता है उसको क्षौपशमिक चारित्र कहते हैं। मतलब जो मुनियों को होता है चारित्र, वह यहाँ पर क्षौपशमिक चारित्र लेना है। 6ठे 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है ये चारित्र। कहाँ पर होता है, 6ठे और 7वें गुण स्थान में। क्षौपशमिक सम्यक तो कौन से गुण स्थान में होता है, क्षौपशमिक सम्यक्त्व 4, 5, 6, 6 और 7वें 4 गुण स्थान में होता है। उसके आगे नहीं होता है क्षौपशमिक सम्यक्त्व। 4 से 7 तक। औपशमिक सम्यक्त्व 11वें तक है, शायिक सम्यक्त्व 14वें तक है और आगे भी है, लेकिन क्षौपशमिक सम्यक्त्व 7वें तक ही रहेगा। और ये क्षौपशमिक चारित्र कहाँ होगा, 6ठे और 7वें गुण स्थान में। ऐसे 8वें 9वें में भी है, लेकिन उसको उन्होंने उपशम श्रेणी के कारण उपचार से औपशमिक कहा, या क्षपक श्रेणी पर उसको उपचार से क्षायिक कहा है। तो जब तक उपशम और क्षय नहीं हुआ तब तक उसका क्षोपशम ही रहेगा 8वें गुण स्थान में और 9वें गुण स्थान में। लेकिन वो ऐसा गिना नहीं जाता है, उसको केवल 6ठे 7वें गुण स्थान में कहा जाता है। सामायिक और छेदोपस्थापना रूप जो चारित्र है या परिहार विशुद्धि रूप चारित्र है वह क्षौपशमिक है। तो क्या बताया, एक क्षौपशमिक चारित्र बताए संयम। और वो भाव लेना जीव का, ये तो कर्म की अवस्था हुई, 12 कषाय के उदय का भाव हुआ। ये कर्णानुग की भाषा में उधर से बोलेंगे, और द्रव्यानुग की भाषा में क्या बोलेंगे, वहाँ पर उसके परिणाम कैसे हैं, निवृत्ति रूप परिणाम है। मतलब 5 पापों से निवृत्ति या अन्य सभी पापों से निवृत्ति है। अपन बोलते हैं ना 12 विरति का अभाव हुआ, मतलब 12 प्रकार की विरति हुई। 5 इंद्रिय मन, इन 6 इंद्रियों के विषयों का अभाव हुआ, उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और षटकाय जीवों की हिंसा रूप परिणाम नहीं है। तो इसलिए 12 प्रकार की आवृत्ति का अभाव होकर ये चारित्र प्रकट होता है।
ये सब परिणामों का खेल है। गुणस्थान जो है वो क्षौक्षमी चारित्र मुनिवेश धारण किया, लेकिन वहाँ पर छठा सातवां गुणस्थान होगा ही नियम नहीं है। यदि उस जीव के इन 12 कक्षाओं के उदय का अभाव होकर के निवृत्ति रूप परिणाम होता है अंतरंग में, नहीं तो देखा देखी दीक्षा तो बहुत लोग लेते हैं, वेश धारण करते हैं, लेकिन भावलिंग तभी होगा जब ये 12 कक्षाओं के उदय का अभाव होकर के उस जीव के निवृत्ति रूप परिणाम होंगे, पापों से वृत्ति रूप। तो ये मोहनी के चारित्र मोहनी के निमित्त से क्षौक्षमिक चारित्र हुआ, और संयम असंयम ये भी चारित्र मोहनी के क्षौक्षम के निमित्त से होता है। तो यहाँ पर देशघाती सर्वघाती सब प्रकृति मिला करके ली ना, किसी एक प्रकृति का नहीं होता है। तो यहाँ पर अब संयम असंयम भाव कैसे होगा, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, वैसा ऊपर जैसा ही, लेकिन उसमें विशेषता क्या आएगी, केवल प्रत्याख्यान आवरण का उदय लगाना पड़ेगा। वहाँ पर उदयभावी क्षय है ना, उसको उदयभावी क्षय न कह करके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान आवरण इन 8 कक्षाओं के का उदयभावी क्षय है, और प्रत्याख्यान कषाय का उदय है यहाँ पर। इसलिए वहाँ पर सकल संयम नहीं प्रकट हो रहा है, देश संयम हो रहा है। अप्रत्याख्यान आवरण के उदय का अभाव हुआ तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देश संयम प्रकट हो रहा है। दीदी इसमें 17 प्रकृतियों का लिखा है क्या प्रत्याख्यान वर्ण आदि 17 प्रकृतियों का यथासंभव उदय होने पर, तो 17 मतलब 9 कक्षाएं, 9 कसा है 4 संज्वलन और 4 ये प्रत्याख्यान आवरण, 8 कक्षाएं का उदय हो गए ना। ये तो 8 कसा होगा तो उदयभावी क्षय हो गया। अब यहाँ पर ये जो प्रत्याख्यान आवरण है ना वो इधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा उदय में आ जाएगा। अब 3 करो यहाँ पर, संज्वलन के तो ये 2 करो, देशघाती और सर्वघाती, और ये यहाँ पर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान 1 में लिया, और प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय है। ये प्रत्याख्यान ये संज्वलन के देशघाती स्पर्धक है। संज्वलन में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं ना, देशघाती और सर्वघाती, और ये संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धक है। और ये प्रत्याख्यान आवरण कषाय है समझो, और ये अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान आवरण है। तो इनका उदय नहीं है, इनका उदयाभावी क्षय होगा। इन प्रत्याख्यान का उदय है, और संज्वलन के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, उसका भी वह देशघाती स्पर्धक रूप हो जाता है, तो उसका भी उदयाभावी क्षय है। किसके, संज्वलन के, मतलब 5वें गुणस्थान में संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से क्या होता है, ऐसा लगता है ना, तो उसके भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए संयम असंयम भाव प्रकट नहीं होता है। ये बात कहीं लिखी क्यों नहीं है इसमें, जैसे उसमें होगी ना, ये तो डायरेक्ट दिया कि संजुलन का है कि यहाँ पर दिया देखो, अनंतानुबंधी आदि 12 प्रकार के हुए, अनंतानुबंधी आदि 8 प्रकार के कषाय के उदयाभावी क्षय और सद्वस्तारूप उपशम से, इसका उदयाभावी क्षय हुआ और इसका सद्वस्तारूप उपशम है, और प्रत्याख्यानावरण का उदय है, और संज्वलन कषाय के और 9 कषाय के भी यथासंभव इन्होंने लिखा, मतलब देशघाती स्पर्धकों का ही उदय है वहाँ पर। यह स्पष्ट खुलासा है, अभी शायद सर्वार सिद्धि में होगा, उसमें है स्पष्ट खुलासा कि संज्वलन के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय 5वें गुणस्थान में है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण का उदय होने से वहाँ पर पूर्ण संयम प्रकट नहीं होता है। प्रत्याख्यानावरण का उदय होने से संयम पर क्या हो जाता है, हाँ, मतलब किंचित संयम प्रकट होता है। किंचित संयम प्रकट क्यों हुआ, इन अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के उदय का अभाव हुआ है, और संज्वलन के भी सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव हुआ है, संज्वलन और 9 कषाय के। और प्रत्याख्यानावरण का उदय होने से वह मुनि पद नहीं प्राप्त कर रहा है, सकल संयम धारण नहीं कर पा रहा है। क्यों, उसमें बाधक कौन है, प्रत्याख्यानावरण का कर्म। प्रत्याख्यानावरण ने सकल संयम पर आवरण किया है, देश संयम पर आवरण नहीं करता है। देश संयम पर आवरण करने वाला यह अप्रत्याख्यानावरण है। अप्रत्याख्यानावरण का कषाय का यदि उदय होगा तो उस जीव में देश संयम प्रकट नहीं होगा। या अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान का अर्थ ही देश चारित्र होता है, और उस पर आवरण करने वाली कषाय वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय, और प्रत्याख्यान का अर्थ सर्व त्याग, और उस पर आवरण करने वाली वो कषाय वो प्रत्याख्यानावरण कषाय।
और संज्वलन कषाय जो है वो पूर्णतः संयम का घात नहीं करती है, लेकिन उसमें किंचित मल पैदा करती है। छठे गुण स्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय है। तीव्र मतलब आपने जैसा नहीं, उस गुण स्थान की अपेक्षा से तीव्र लगाएंगे। और सातवें गुण स्थान में संज्वलन का मंद उदय रहता है, इसलिए छठे गुण स्थान में प्रमाद उत्पन्न होता है और सातवें गुण स्थान में प्रमाद का अभाव होता है। हाँ, तो जैसे सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहने से मल चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होता है, ऐसे ही संज्वलन का तीव्र कषाय का उदय रहते हुए उस संयम में प्रमाद उत्पन्न होता है। दोष है प्रमाद मतलब, तो इसलिए वो पैदा होता है, लेकिन सातवें गुण स्थान में प्रमाद का अभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये संयम भाव, संयम भाव में क्या लिखेंगे? अनंतानुबंधी लिखो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन 8 कषायों का उदयाभावी क्षय और प्रत्याख्यानावरण का उदय और संज्वलन और 9 कषाय के भी देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए जो जीव का किंचित प्रत्याख्यान, किंचित त्याग रूप परिणाम होता है। मतलब वहाँ पर त्रसवध से विरति, स्थावर वध से विरति नहीं हुई है, त्रसवध से विरति रूप परिणाम हुआ है। वह संयम 5वां गुण स्थान वो भाव प्रकट होता है। मतलब 5वें गुण स्थान के परिणाम जो है वो क्षावशमिक भाव रूप है। छठे और 7वें गुण स्थान के भी परिणाम औदयिक नहीं है, नहीं तो लोग बहुत गलती करते हैं, बोलते कि मोहने का उदय है तो वहाँ पर औदयिक भाव है, तो उसको औदयिक भाव नहीं कहते हैं, उसको संयम भाव को क्षावशमिक भाव कहते हैं। भले वहाँ पर कषाय को आप औदयिक कहो, जो कषाय उत्पन्न हुए क्रोध मान माया लोभ, लेकिन जो संयम रूप भाव है वो क्षावशमिक है, वो औदयिक नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर चारित्र बताया। तो 3 भाव हुए किसके निमित्त से? मोहने कर्म के निमित्त से। दर्शन मोहने के निमित्त से सम्यक्त हुआ और चारित्र मोहने के क्षोभशम के निमित्त से क्षमिक चारित्र और संयम, ये 2 भाव प्रकट हुए। ये 5वां गुण स्थान और ये 6ठा 7वां गुण स्थान। अब यहाँ पर अपने जो लगाए सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकृतियों को मिला करके क्षोभशम घटित किया है मोहनीय में। मोहनीय में किसी एक ही प्रकृति में क्षोभशम घटित नहीं होता है। दर्शन सम्यक तो भी लगाते समय 3 प्रकृतियां मिला करके, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों मिला करके क्षोभशम घटित किया। और यहाँ पर भी चारों कषायों को मिला करके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन, इन चारों को लेकर के ही क्षोभशम वहाँ पर प्रकट होता है। केवल सर्वघाती में तो सर्वघाती स्पर्धक ही हैं और संज्वलन में देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, इसलिए दोनों मिला करके लेंगे। तो एक क्षोभशमिक भाव हो गए 18 प्रकार के। अब आगे औदयिक भावों का प्रकरण आता है। इसमें एक शंका उठाई है कि संज्ञीपना, क्षोभशमिक भाव के 18 ही भेद बताए, तो 18 ही है क्या? संज्ञीपना जो हुआ है वो भी क्षोभशमिक भाव है, मिश्र गुण स्थान है वो भी क्षोभशमिक भाव है, और योग जो है, योग मन वचन का योग, ये भी क्षोभशमिक भाव है, तो इसको क्यों नहीं गिनाया इसमें? ऐसे शंका उठाई है इसमें, सर्वार्थ सिद्धि में भी और अन्य जगह भी। तो उन्होंने बताया कि संज्ञीपना जो है वह ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से ही होता है, क्योंकि वहाँ पर मन ज्ञानावरण कर्म जो है, मन के ऊपर मनोज्ञानावरण कर्म, उसका क्षोभशम हुआ है, इस कारण वहाँ पर हिताहित विचार करने की बुद्धि प्राप्त हुई है, वही संज्ञीपना है ना। तो वह ज्ञानावरण के जो भेद है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, इसमें ही वह गर्भित हो जाता है, इसलिए अलग से संज्ञीपना क्षोभशमिक भाव नहीं लिया है। मिश्र जो है वो भी क्षोभशमिक भाव है, लेकिन उसको भी सम्यक्त्व में गर्भित कर दिया है, सम्यक्त्व जो लिया है उसमें। और योग जो है वह वीर्यांतराय कर्म के वीर्य लब्धि जो है, क्षोभशमिक वीर्य लब्धि, उसमें अंतर्भूत हो जाता है, क्योंकि योग जो है, योग का परिस्पंदन मतलब जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कम होना, ज़्यादा होना, या योग की वृद्धि अपन कहते हैं, योग का हानि होना, 4 प्रकार की हानि और 4 प्रकार की वृद्धि बताए ना योग में, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि वगैरह। तो ये किसके निमित्त से होती है, ऐसा प्रश्न आता है। जैसे 8वें आदि गुण स्थान में ध्यान में लीन है जीव, ध्यान कर रहे हैं मुनिराज, और फिर भी उनकी योग की वृद्धि होती है,
उत्कृष्ट वहाँ पर भी वो समय प्रबद्ध को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट यदि योग हुआ तो जो कर्म नो कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं, समय प्रबद्ध का चल रहा था सुबह, तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध कब ग्रहण करता है जीव? उत्कृष्ट योग होने पर। योग ज़्यादा है तो ज़्यादा कर्म नो कर्म आते हैं, योग की शक्ति कम है तो कर्म नो कर्म कम आते हैं। जैसे वो लोहे का गोला है, ज़्यादा गर्म हुआ है तो उसको पानी में डालते हैं तो ज़्यादा पानी शोष लेता है, और लोहे का गोला यदि कम गर्म है उसको पानी में डालते हैं तो कम पानी को शोषण करेगा। ऐसे योग की शक्ति ज़्यादा है तो ज़्यादा कर्मणु परमाणु खींचता है जीव, और यदि कम होगी तो कम लेता है। तो वो समय प्रबद्ध छोटा या बड़ा ये योग पर निर्भर है। तो योग में ये वृद्धि किस कारण से होती है? 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में भी वह जीव यदि ध्यान में लीन है तो वहाँ योग की चंचलता नहीं है मन वचन काय की, फिर भी योग बढ़ता है। तो उसके लिए कहा कि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम उस योग की वृद्धि में कारण है। तो वहाँ पर वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम तो बढ़ता है ना क्षयणी पर, तो इसलिए वहाँ पर योग बढ़ता है। और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम में हानि हुई तो योग घटता है। तो इसलिए योग वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम पर योग का हानि और वृद्धि निर्भर है। इसलिए योग को भी क्षौभशमिक भाव कहा है, योग को औदैहिक भाव भी कहा है, क्योंकि वह शरीर आदि जो नाम कर्म है, अंगोपांग नाम कर्म, उसके उदय के निमित्त से होता है, इसलिए उसका औदैहिक कहा। और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से उसमें हानि वृद्धि होती है, इसलिए उसको क्षौभशमिक कहा है। और एक अपेक्षा से उसको पारिणामिक भी कहा है। तो इस प्रकार योग को क्षौभशमिक भाव होते हुए भी उसको वीर्य लब्धि में अंतर्भूत कर दिया, इसलिए उसको अलग से नहीं बताया क्षौभशमिक भाव में। और भी क्षौभशमिक भाव के भेद, जैसे अपने शायिक के भाव के भी 9 ही भेद नहीं है, बताए थे ना, शायिक क्रोध, शायिक मान, शायिक लोभ, शायिक माया, शायिक हास्य, शायिक रति अरति, ये सब उसके भाव हो सकते हैं बहुत सारे। इसी प्रकार क्षौभशमिक भाव के भी इतने भेद है ऐसा नहीं, ये तो संक्षेप में बताया 18 भेद, और विस्तार से भेद करेंगे तो कितने होंगे? तो वहाँ पर 14वीं पुस्तक में धवला में दिया है, क्षौभशमिक आचारधर, क्षौभशमिक सूत्रधर, क्षौभशमिक समवायधर, 12 अंग के जो है ना, उतना क्षौभशम हुआ तो वो क्षौभशमिक भाव है। वो है श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञान में गर्भित है, लेकिन उसको अलग अलग क्षौभशम की अपेक्षा से अलग अलग भाव लिया है। 12 अंग है, 14 पूर्व है, उसको अलग अलग एक एक क्षौभशमिक भाव ले सकते हैं, क्योंकि किन्हीं मुनिराजों को 1 अंग का ज्ञान है, किसी को 2 अंग का ज्ञान है, किसी को 3 अंग का ज्ञान है, किसी को 10 अंग का 11 अंग का ज्ञान है, तो उतना क्षौभशमिक भाव उनमें प्रकट हुआ है। या असंख्यात लोग प्रमाण भेद कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानावरण के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, तो उसके क्षोभशम से क्षौभशमिक भाव भी कितने बनेंगे? असंख्यात लोग प्रमाण बनते हैं क्षौभशमिक भाव। तो इसलिए इस प्रकार क्षौभशमिक भाव के यहाँ पर 18 भेद बताए। ज्ञानावरण के निमित्त से कितने हुए? 7, दर्शनावरण के निमित्त से 3, अंतराय कर्म के निमित्त से 5, और मोहनीय कर्म के निमित्त से 3 हुए, तो कुल 18 हुए। वो उन्होंने मतलब ये स्वाभाविक जीव का परिणमन है ऐसा कुछ लिया है, मुझे अभी याद नहीं है, देख के बताते। धवला की शायद 9वीं पुस्तक में आया होगा, उन्होंने वो सिद्ध किया है पारिणामिक है ऐसा। मैं क्या बता रही थी अभी? एक क्षौभशमिक भाव के भेद, उसमें कुछ बताना था, ठीक है। अब आगे औदैहिक भाव के भेद बताते हैं। मतलब 4 घाती कर्म के निमित्त से एक क्षौभशमिक भाव बताया। आघाती कर्म के निमित्त से क्षोभशम नहीं होता है, आघाती कर्म का क्षोभशम नहीं होता है। 4 घाती कर्म के क्षय के निमित्त से एक क्षयिक भाव बताया, आघाती के निमित्त से नहीं बताया। और औपशमिक भाव कितने कर्म के निमित्त से बताया? उपशम कितने कर्म का होता है? पहले दिन से 4 बार हो गया हुए। मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है, अन्य कर्म का उपशम नहीं होता है। ज्ञानावन का उपशम होगा तो ज्ञान ही नहीं पैदा नहीं होगा, दर्शनावन का उपशम होगा तो दर्शन ही नहीं होगा।
तो ज्ञानावरण कर्म ये उपशम भाव केवल मोहनीय कर्म का होता है, इसलिए औपशमिक भाव में दो ही भेद गिनाए हैं, सम्यक्त और चारित्र। और क्षायिक भाव में और सौपशमिक भाव में दोनों में ज्ञान और दर्शन दोनों में लिए हैं। और अंतराय मतलब लब्धि, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण और ये अंतराय, इनके क्षयोपशम भी होता है और क्षय भी होता है। तो क्षय के निमित्त से क्षयिक भाव बताए और क्षयोपशम के निमित्त से क्षौपशमिक भाव बताए। फिर अब आगे औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव के भेद बताते हैं। 6 नंबर का सूत्र है, आधा आधा बोलती हूँ। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता, लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता, सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः, कई 3 बार बोलना और कई 1 बार बोलना। चतुश्चतुस्त्रैत्रे कैक षड्भेदाः। अब एक बार पूरा बोलती हूँ फिर पूरा बोलना। गति कषाय, गति जल्दी बोलना। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता, सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। बोलो। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास चतुश्चतुस्त्रिकैक षड्भेदाः। चतुस्त्रय, को य एक है, त्रे, हाँ त्रय नहीं बोलना, त्रे, चतुस्त्रे, हाँ कैक षड्भेदाः। बोलो, हाँ बोलो। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयथा सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशा चतुश्चतुस्त्रैकैक षड्भेदाः। एक ज़्यादा बोलेगा नहीं, त्रे कैक, हाँ बराबर, हाँ। गति ज़्यादा देर नहीं बोलना, गति कषाय ऐसा बोल। चतुश्चतुस्त्रे ज्ञाना ज्ञान 2 बार बोले क्या? ज्ञाना एक ही बार बोले ना। मिथ्या दर्शना, बराबर है, हाँ। तो क्या बताया? गति कषाय औदैहिक भाव के भेद लेना। यहाँ पर स्थान रूप ऐसे भाव, अभी आप कर्मकांड वगैरह पढ़े ना, उसमें स्थान आते हैं। तो अभी अपन ऊपर सौपशमिक भाव बताया, तो उस सौपशमिक भाव के स्थान कितने होंगे? तो एक ज्ञान, अज्ञान मतलब जाति लेना, वो ज्ञान रूप एक जाति, फिर अज्ञान रूप एक जाति, दर्शन रूप एक जाति, फिर लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमाशय, उसको 7 स्थान बोलते हैं सौपशमिक भाव के। कितने स्थान होंगे? 7। और उसमें वो उत्तर भेद सब करेंगे तो 18 हो जाएंगे। और औपशमिक भाव में 2 ही स्थान हुए। क्षायिक भाव में नहीं, 9 भाव है, लेकिन उसमें ज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक्त्व और चारित्र 5 होंगे। और यहाँ इसमें औदैहिक भाव में कितने स्थान होंगे? पहले गति, फिर कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत
असिद्धत्व और लेशा, बराबर है ना, असिद्धत्व और लेशा, कितने हो गए स्थान? 8 स्थान हो गए। गति, कषाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लेशा, या उदयिक भाव के 8 स्थान बोले जाते हैं इसको। अब गति क्रम से लगाना है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लेशा, हाँ, एक विभक्ति हो गई। अब उसके बाद में संधि विच्छेद करेंगे तो चतुहु, चतुहु, त्रि, एक, 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 और षड, षड भेदा, हाँ, इसके क्रम से इतने भेद होते हैं। गति के भेद कितने बताए? चतु 4, कषाय 4, लिंग 3, मिथ्यादर्शन 1। अब 4 बार 1 1 लिखना, 4 बार है ना, त्रि में 1 मिलाया, त्रि, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? 3 + 1, फिर 1, फिर 1, हाँ, नहीं एक ही बात, 3 ही एक है। 3 1 में 4 1 आएंगे ना, 4 1 है। तो इसकी संधि करते समय यहाँ पर ई क्या क्या हो जाएगा? ई का क्या होता है? कौन सी संधि होती है? यण संधि बोलते हैं इसको। ई का य हो जाएगा और ए इसमें जुड़ जाएगा, ये हलंत होता है, ई का य, फिर इसमें ये जुड़ जाएगा, ये, फिर एक क लिखेंगे, त्रेक हो गया, त्रे और एक त्रेक हो गया, फिर इसमें एक की संधि करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सी संधि हो बोलते हैं उसको? इसको यण संधि बोला। इसको क्या बोलेंगे? क में ए मिलाएंगे तो और ए, अ के आगे ए आया तो क्या होती है? उसकी वृद्धि होती है, आई होता है, तो वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर ए का आई हो जाएगा। फिर उसके आगे ए है, एक त्रय का एक हो गया, ए है, फिर इसकी भी वृद्धि संधि हो जाएगी, एक, उसके आगे एक है तो वो भी वृद्धि होकर के हो जाएगा। त्रय का एक, ये यहाँ पर वृद्धि नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा होगी। मतलब अपने को संस्कृत यदि शुद्ध आता है ना, फिर यहाँ पर गलत क्या है, सही क्या है वो समझना। तो त्रय सब बोलते, त्रय नहीं बोलना, त्रय, त्रय, त्रय कई क षड भेदा, हाँ, तो यहाँ पर 4 बार 1 आएगा, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत्व 1 और लेशा षड, षड मतलब 6 भेदा, हाँ। तो सब मिलाकर के कितने भाव हुए? 21 भाव हुए के देखो, 4 और 4 8 और 3 11 और 12 13 14 15 और 6 21 हो गए। अब गति जो है औदैहिक भाव है, तो गति का औदैहिक भाव मतलब जीव का भाव है। ये सब जीव के स्वतत्व बता रहे, जीव के असाधारण भाव है। गति मतलब यहाँ के क्षेत्र को गति नहीं कहते हैं, मनुष्य गति के क्षेत्र को मनुष्य गति नहीं कहते हैं। यहाँ जो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो का जो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मानुष्य रूप भाव होता है, आपको मनुष्योचित ही भाव होंगे, खाना पीना, व्यापार धंधा करना और जो भी षटक्रिया करना, ये सब मानवोचित भाव क्यों होते अपने को? तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। अपने को नार के जैसे नहीं भाव होते हैं या कुत्ते बिल्ली जैसे भाव नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपना वो औदैहिक भाव नहीं है। अपना औदैहिक भाव कौन सा है? मनुष्य से जो जीव का भाव होता है उसको गति रूप औदैहिक भाव कहते हैं। तो सब में चारों में लगाना, नरक गति नाम कर्म के उदय से जो नारक भाव होता है, परस्पर झगड़ा करना, संक्लेश करना, मारपीट करना, ये सब भाव होते हैं, वो नरक गति रूप भाव है। वो जीव ही उस भाव रूप से परिणत होता है। और तिरंज गति नाम कर्म के उदय से जो तिर्यक रूप भाव होता है जीव को, तिरंज गति रूप, वो तिरंज गति औदैहिक भाव है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य रूप भाव होते हैं, और देवगति नाम कर्म के उदय से देवों के इधर उधर क्रीड़ा करना, भोग विलास करना, या और भी जो देवों की अनिमा महिमा आदि वृद्धि बताई है,
उस रूप से भाव होना, विक्रिया करने के वगैरह, वो सब देवगति नाम कर्म के उदय से होते हैं, तो देवगति कहते हैं उसको। इसलिए गति की व्याख्या करते समय ये जीव की अवस्था है, गति जीव की अवस्था है। स्वर्ग में देवों का विमान है, कौन से जीव है वे, कौन से गति के हैं? विमान, विमान देवगति के जीव है। कौन से गति के जीव है? विमान में कौन से जीव है? पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव का ही विमान है ना, तो एक केंद्रीय जीव है। जो वात वलय वगैरह है संपूर्ण बीच में भी है और बाजू में भी है, वो सब एक केंद्रीय जीव है। तो वो तिरंज गति के जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं, इसलिए कहीं पर भी होंगे तिरंज गति के जीव, पूरे लोक आकाश में खजाखच भरे हुए हैं। मनुष्य गति कर्म का उदय जिनको है वे मनुष्य जीव केवल 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं 45 लाख योजन में, और बाहर केवल 2 अपेक्षा से पाए जाते हैं, 3 अपेक्षा से ले लो, एक समुद्घात की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्घात, उपपाद और केवली समुद्घात। इन 3 बार ही मनुष्य गति के जीव के प्रदेश इस 2.5 द्वीप से बाहर पाए जाएंगे, उसके अलावा नहीं पाए जाएंगे। नंदीश्वर में हो सकते हैं ना वहाँ पर, लेकिन अभी वहाँ पर अकृत्रिम है तो कैसे है पता नहीं, पृथ्वी का एक है या वो है, लेकिन हो सकते, होने में कोई ये नहीं है, क्योंकि वनस्पति काय के जो भी सब मध्यलोक में कहीं पर भी पाए जाते हैं, जैसे स्वयंभू रमन वगैरह में है ऐसे। बीच में कर्मभूमि में जो है वो त्रस जीव नहीं है, मतलब द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव नहीं है, लेकिन एक केंद्रीय जीव है। एक तो पानी एक केंद्रीय जीव है, और वनस्पति के भी हो सकते हैं, द्वीपों में होंगे ना, वहाँ पर जगह भोग भूमि है तो वहाँ पर सकते हैं। तो क्या बताया? गति, हाँ गति ये नाम कर्म का वाचक है, मतलब नाम कर्म क्या और भी जीव विपाकी, गति इसलिए जीव विपाकी प्रकृति है ना। आघाती में 2 भेद करते हैं, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। तो जीव पुद्गल विपाकी से औदैहिक भाव नहीं होगा, लेकिन जो जीव विपाकी है उसके उदय से औदैहिक भाव जीव में पैदा होता है। तो जाति भी औदैहिक भाव मतलब जीव विपाकी प्रकृति है, और भी त्रस बादर वगैरह बताए वो भी जीव विपाकी प्रकृति है, तो उनके निमित्त से भी औदैहिक भाव होता है। लेकिन यहाँ पर गति उपलक्षण लेकर के उन सब भावों के इसमें गर्भित कर दिया है। औदैहिक भाव क्या और भेद करेंगे तो एकेंद्र द्विंद्रिय जाति ये भी औदैहिक भाव होगा। त्रस बादर वगैरह जो है वो भी औदैहिक भाव होगा। सुभग आदेय और यश कीर्ति, उसके उल्टा भी लेना सब, हाँ तो भी जीव विपाकी है। तो जीव विपाकी बहुत सारी प्रकृति ना, सदसद प्रकृति, तो वो सब उसके निमित्त से भी औदैहिक भाव बनते हैं, लेकिन यहाँ पर गति एक कह करके उसमें सब गर्भित कर दिया है। दूसरा कषाय रूप जो औदैहिक भाव है वो किसके उदय से होगा? ये गति नाम कर्म आ गया, और कषाय मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय के क्रोध मान माया लोभ रूप जो भाव है वे सब औदैहिक भाव है। इसलिए कहा ना 6ठे 7वें गुणस्थान में जो कषाय उत्पन्न होते हैं उसको औदैहिक भाव बोलेंगे, लेकिन जो संयम भाव है उसको क्षौक्षमिक भाव बोलेंगे, औदैहिक नहीं बोलेंगे उसको। लिंग जो है वो भी औदैहिक भाव है। लिंग कौन सा लेना? 3 पुवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकलिंग, या लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब लिंग में भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो यहाँ पर लिंग कौन सा लेना? भावलिंग लेना, क्योंकि जीव के परिणाम है। या द्रव्यवेद नहीं लेना। द्रव्यवेद भी 3 प्रकार का है और भाववेद भी 3 प्रकार का है। द्रव्यलिंग भी 3 प्रकार का और भावलिंग भी 3 प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर कौन सा लेना? भावलिंग लेना, मतलब जो जीव की अभिलाषा होती है उस वेद नो कषाय के उदय से जीव को जो अभिलाषा रूप परिणाम होता है, स्त्री के साथ रमन करने का, पुरुष के साथ रमन करने की जो इच्छा होती है वो वेद रूप परिणाम, वो यहाँ पर औदैहिक भाव लेना। ये द्रव्य वेद तो औदैहिक नहीं है, वो मतलब जीव का भाव नहीं है। द्रव्य वेद तो शरीर का परिणामन है, शरीर को जो रचना हुई है वो शरीर के पुद्गल विपाक के नाम कर्म से उत्पन्न हुआ जो द्रव्य वेद है।
जब भी शास्त्र में आता है ना वेद, तो भाव वेद ही लिया जाता है। इसलिए जब उसके गुणस्थान घटित करते हैं, पुरुष लिंग, पुरुष वेद के, स्त्री वेद के और नपुंसक वेद के, तो 9 ही गुणस्थान होते हैं। लेकिन जब ऐसे द्रव्य वेद की अपेक्षा होती है तो 14 गुणस्थान कहना चाहिए, क्योंकि 14 गुणस्थान तक द्रव्य वेद रहता है, पुरुष वेद। लेकिन श्रेणी में वो स्त्री द्रव्य वेद नहीं है और भाव स्त्री वेद भी नहीं है, मतलब द्रव्य स्त्री वेद भी नहीं, द्रव्य नपुंसक वेद भी नहीं। द्रव्य तो पुरुष वेद ही होता है, लेकिन भाव की अपेक्षा से तीनों वेद होते हैं श्रेणी पर। पुरुष वेद भी से चढ़ सकता है, स्त्री वेद से भी चढ़ सकता है और नपुंसक वेद से भी। इसलिए तो वो स्त्री वेद से चढ़ता है ना, तो फिर श्वेतांबरों ने कहा कि स्त्री भी मुक्ति हो जाती, स्त्री को भी मुक्ति होती है। तो भाव स्त्री को मुक्ति होती है अपन भी मान्य करते हैं, लेकिन वो द्रव्य स्त्री को मुक्ति मानते हैं, इसलिए वहाँ पर गलत होता है, वो गलत है। मतलब द्रव्य और भाव का ये करेंगे ना तो वेद के 9 भेद हो जाएंगे। द्रव्य पुरुष होगा तो भाव पुरुष या भाव स्त्री, भाव नपुंसक। द्रव्य स्त्री है तो उसका भी भाव पुरुष, भाव स्त्री और भाव नपुंसक होगा। द्रव्य से नपुंसक, लेकिन उसके भाव भी पुरुष, भाव स्त्री और भाव नपुंसक, ऐसे भेद हो जाएंगे। तो उसमें जो द्रव्य पुरुष है और भाव स्त्री या भाव पुरुष या भाव नपुंसक, वो तीनों भी मोक्ष चाहते हैं। लेकिन आगे के जो है पुरुष वेद होने पर भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्त्री है या द्रव्य नपुंसक है, तो वहाँ पर मोक्ष नहीं या श्रेणी भी चढ़ नहीं सकता है। 5 गुणस्थान तक ही द्रव्य नपुंसक और द्रव्य स्त्री वेदी 5 गुणस्थान तक ही पहुँचते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। भाव स्त्री से, भाव नपुंसक से मोक्ष जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, लेकिन द्रव्य पुरुष चाहिए ना। द्रव्य पुरुष हो, लेकिन अगर भाव स्त्री और पुरुष भाव तो नपुंसक, जा सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने गड़बड़ी कर दी ना, वहाँ पर स्त्री भी मुक्त, स्त्री को भी मुक्ति होती है, लेकिन द्रव्य पुरुष ही चाहिए। निर्ग्रंथ अवस्था ही वह मोक्ष के लिए कारण है। तो द्रव्य नपुंसक की ग्यारह होने में क्या अंतर, मतलब ऐसा कुछ आया नहीं कभी शास्त्र में, लेकिन सब होने में कोई दिक्कत नहीं ऐसा लगता है मुझे तो। हाँ, उनका वो प्रतिमा नहीं होती ना, उनका तो एक निवृत्ति रूप परिणाम होता है, इसलिए उसको देश संयम कहा है। हाँ, द्रव्य नपुंसक तो सब तिर्यंच है ही, तो उसमें हाँ मनुष्य में हो तो वैसा कभी प्रसंग आया नहीं, लेकिन ऐसे प्रतिमा तो हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है, लेकिन वो शुल्लक और आरिका हो सकते हैं कि नहीं वो पता नहीं मुझे, वो देखना पड़ेगा द्रव्य नपुंसक के लिए। होने में कोई बाधा नहीं ऐसा तो लगता है, लेकिन अभी ऐसा प्रसंग नहीं आया कभी, तो देखने भी नहीं आए ना कभी। तो 3 वेद हो गए हैं, ये भी मोहनीय के नौकशाय के भेद से, नौकशाय के उदय से आएंगे ये। मिथ्या दर्शन, ये दोनों चारित्र मोहनी हो गए यहाँ पर, कषाय और नौक वेद, लिंग बोलो या वेद बोलो, दोनों चारित्र मोहनी के उदय से होंगे। और मिथ्या दर्शन, ये टाइम इतना हो गया, 1 घंटा हो गया। दर्शन होने के निमित्त से मिथ्या दर्शन होता है, मतलब मिथ्यात्व के उदय से ही जो अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम होता है, मतलब तत्वार्थ पर श्रद्धा नहीं है तो वो मिथ्या दर्शन रूप औदैहिक भाव होता है। मिथ्यात्व के उदय से जो जीव का अतत्व श्रद्धान रूप भाव होता है उसको ही मिथ्या दर्शन कहते हैं। वेद तो वेद कषाय के उदय से, मतलब स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के उदय से जो उसके स्त्री की इच्छा रूप, पुरुष वेद में स्त्री की इच्छा, स्त्री वेद में नहीं, पुरुष वेद में स्त्री की इच्छा और स्त्री वेद में पुरुष की इच्छा, ऐसा लगाएंगे। और नपुंसक वेद में दोनों की इच्छा होती है रमन करने की, तो वो जो भाव है वह औदैहिक भाव है।
अज्ञान रूप जो औदयिक भाव है वो किसके उदय से होगा? ज्ञानावरण के उदय से, ज्ञान का अभाव रूप परिणाम। यहाँ पर ये मिथ्यात्व रूप परिणाम है, अतत्व श्रद्धान है, वो दर्शन मोहने के निमित्त से होता है, दर्शन मोहने के उदय से। दर्शन मोहने में मिथ्यात्व ही लेना, दर्शन मिथ्यात्व रूप। अज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ये ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक रहेगा? 12वें गुणस्थान तक। इसलिए ये अज्ञान 12वें गुणस्थान तक होगा। जब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, तब तक जीव में अज्ञान रूप भाव रहता है। इसलिए थोड़े शास्त्रों का ज्ञान हुआ तो ऐसा नहीं समझना कि हमें तो पूरा ज्ञान ही हो गया। अज्ञान भाव 12वें गुणस्थान तक है, क्योंकि पूरा ज्ञान किसी को होता नहीं है, आंशिक ही है ना। जो केवल ज्ञान से बचा हुआ जो है अंश, वही सब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वगैरह में है, आंशिक है। असंयत रूप भाव चारित्र मोहने के उदय से, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक, अनंतानुबंधी आदि के उदय से जो असंयत रूप भाव होता है, तो ये भी मोहने में आ गया। अनंतानुबंधी और वहाँ अपना अप्रत्याख्यान और कषाय के उदय से जो संयम का अभाव है, वो असंयम रूप परिणाम, मतलब पाप से विरति नहीं है। 12 प्रकार की आवृत्ति बताई ना, वो सब चौथे गुणस्थान तक पाई जाएगी, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक। 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति और छटकाय जीवों की हिंसा रूप परिणाम, ये असंयत रूप भाव है। असिद्धत्व भाव आटो कषायों के उदय से होता है। आटो कषाय नहीं, आटो कर्मों के, कषाय बोली क्या मैं, आटो कर्मों के उदय से, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के उदय से असंयम भाव है। और आठों कर्मों के उदय से असंयत, मतलब जब तक एक भी कर्म बचेगा तब तक असिद्धत्व ही रहेगा। आठों कर्मों के उदय का अभाव होने पर ही सिद्धत्व प्रकट होता है। तो 14 गुणस्थान के अंतिम समय तक ये असिद्धत्व भाव रहता है। असंयत भाव कहाँ तक भैया? चौथे तक। 1 से 4। अज्ञान कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12। मिथ्या दर्शन एक पहला गुणस्थान। लिंग कहाँ से कहाँ तक होंगे? 1 से 9वें गुणस्थान तक। कषाय 1 से 9 और लोभ 10वें तक। क्रोध मान माया 9वें तक और लोभ 10वें तक। गति अब वो अलग अलग लगेगी। मनुष्य गति 1 से 14 गुणस्थान तक रहेगी। नरक गति, देव गति 1 से 4 गुणस्थान तक और तिरंच गति 5वें गुणस्थान तक। तिरंच गति में 5वां भी गुणस्थान होता है। और लेशाव रह गया, इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा विस्तार से होगा, उसको अपन कर लेते हैं। ये 5 भाव होने के बाद फिर सरल लगेगा, फिर 2-2, 3-3 सूत्र हो जाएंगे अपने। असंयत को क्या बताया? अनंतानुबंधी बताया। और अप्रत्याख्यानों कषाय के उदय से असंयम रूप भाव होता है। सावधान। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। आंखें बंद करके संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके अपने उपयोग को एकाग्र कीजिए। काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती से अपने स्वरूप में गुप्त हो जाइए। अपने स्वरूप का स्पर्श कीजिए। ज्ञान के माध्यम से स्पर्श करना है। ज्ञान इस वस्तु को जान रहा है। इसी देह देवालय में ये मेरा भगवान आत्मा विराजमान है, उसको अपने उपयोग में लीजिए। उस निज भगवान का दर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए। मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ।
अखंड हूँ, अभिन्न हूँ, शुद्ध हूँ, न्यायक स्वभावी हूँ। निज वस्तु की पहचान कीजिए। ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप निसंग स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहंत नमो वज्रायाणम्